हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। डोसेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने एक डोसेज फॉर्म के डेफिनेशन देखे थे, क्यों डोसेज फॉर्म हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले कि कितने क्लासिफिकेशन होते हैं फिजिकल स्टेट में अगर डोसेज फॉर्म को देखें तो इसमें क्लासिफिकेशन में जैसे देखते हैं तो फर्स्ट हमारा है सॉलिड डोसेज फॉर्म, एंड सेकेंड लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, एंड फोर्थ है गैसियस डोसेज फॉर्म। तो उसके हिसाब से जैसे देखें तो सॉलिड डोसेज फॉर्म हमारा टेबलेट आ जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको सॉलिड डोसेज फॉर्म बोल रहे हैं। लिक्विड यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। एंड जैसे देखें सेमी सॉलिड मतलब कि लिक्विड प्लस जो सॉलिड जो पदार्थ है यानी कि सॉलिड जो प्रोडक्ट है उसके साथ जैसे उसको मिक्स करेंगे तो वो जो विस्कस टाइप का बनेगा उसको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। जो पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं रहता है ना ही पूरी तरीके से लिक्विड रहता है उसको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। एंड गैसियस में जैसे हवा के थ्रू जैसे ले रहे हैं ना उसको गैसियस डोसेज फॉर्म लेते हैं बोलते हैं। तो इसमें सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में जैसे तो देखें तो फिर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा यूनिट डोसेज फॉर्म है एंड सेकेंड है बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब कि जिसको हम लोग सिंगल यूनिट में ले रहे हैं, सिंगल यूनिट में ले रहे हैं, जैसे क्वांटिटी में जैसे लेते हैं सिंगल यूनिट में जैसे लेते हैं उसको यूनिट डोसेज फॉर्म लेते हैं। जैसे सिंगल सिंगल जैसे बोले तो स्ट्रिप जैसे हो गया, टेबलेट जैसे हो गया, कैप्सूल जैसे हो गया, है ना। टेबलेट एंड कैप्सूल जो है यूनिट डोसेज फॉर्म में आ जाता है। इसको पाउडर को हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। टेबलेट हो गए, कैप्सूल अगेन एंड पिल्स ये जो रहते हैं ये यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं। जिसको हम लोग एक सिंगल यूनिट में जिसको लेते हैं उसको हम लोग यूनिट डोसेज फॉर्म बोलते हैं। एंड बल्क डोसेज फॉर्म जैसे बोले तो बल्क डोसेज फॉर्म जिसको हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में जैसे लेते हैं, जैसे पाउडर हो गया इसको हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, 1 चम्मच लेते हैं, है ना। पाउडर की जो क्वांटिटी रहता है हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो एक हिसाब से क्या रहता है बल्क डोसेज फॉर्म रहता है। बल्क यानी कि ज्यादा मात्रा में लेते हैं। इंटरनल यूज के लिए जैसे देखें एंड एक्सटर्नल यूज के लिए जैसे देखें तो इसमें फर्स्ट जैसे देखते हैं इंटरनल जैसे यूज के लिए जैसे देखें तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फाइन पाउडर आ जाएगा। एंड जैसे देखें गार्गल जो रहता है ये इंटरनल यूज के लिए रहता है। एंड एक्सटर्नल यूज जो बॉडी के लिए जो रहता है वो रहता है हमारा डस्टिंग पाउडर जो रहता है वो रहता है। एंड इंफ्लेशन जैसे रहता है वो रहता है। आइडेंटिफायर जो हो गया एंड स्नफ ये सब चीज क्या रहता है एक्सटर्नल यूज के लिए जो पाउडर जो आते हैं वो रहता है। जो बल्क डोसेज फॉर्म रहता है जो सॉलिड रहता है और जिसको बल्क के फॉर्म में लेते हैं यानी कि ज्यादा मात्रा में जैसे लेते हैं जो पाउडर फॉर्म में रहता है उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दे तो डस्टिंग पाउडर जो रहता है वो एक्सटर्नल यूज के लिए जैसे बोले तो वो चीज है जो यूज किया जाता है बल्क डोसेज फॉर्म में। अब जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब समझ रहे हैं हम लिक्विड जो डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोग टर्मरिक का एग्जांपल लिए तो टर्मरिक के एग्जांपल के थ्रू जैसे हम लोग उसको हम लोग दूध में मिला के जैसे पी लेते हैं तो एक हिसाब से वो क्या हो जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म रहता है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक बाईफेसिक एंड मोनोफेसिक। बाईफेसिक मतलब कि जिसमें 2 फेस हो, है ना, जिसमें 2 फेस रहता है। 2 फेस यानी कि एक डिस्पर्शन फेस, एक डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम रहता है। एक फेस डिस्पर्स फेस रहता है, एक डिस्पर्शन मीडियम रहता है। अब जैसे इमल्सन एंड सस्पेंशन ये दोनों बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म रहता है। बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में इमल्सन जैसे देखें तो इमल्सन में दोनों जो रहता है जो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन जो मीडियम रहता है वो क्या रहता है दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब उसी को जैसे सस्पेंशन में देखें तो डिस्पर्स फेज जो रहता है वो सॉलिड रहेगा एंड डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा वो लिक्विड में रहता है। तो इस तरीके से इसमें दोनों में डिफरेंस रहते हैं। इसको हम लोग आगे के क्लास में जैसे रहेगा तो उसमें देखेंगे। तो इसमें बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में देखें तो इमल्सन रहता है एंड सस्पेंशन रहता है। एंड मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में जैसे देखें तो इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल के बेस पे एंड एक्सटर्नल के बेस पे। इंटरनली जो जिसको लेते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म तो उसमें क्या आ जाता है सिरप आ जाता है, एलिक्सर आ जाता है, लिंकटस आ जाता है एंड ड्रॉप्स जो रहता है उनको लेते हैं इंटरनली बॉडी के अंदर। एक्सटर्नली जो यूज के लिए रहता है लिक्विड डोसेज फॉर्म उसमें आ जाता है हमारा लिनीमेंट रहता है, लोशन रहता है जिसको हम लोग लगाते हैं बाहर में स्किन में, गार्गल्स हो गया, थ्रॉट पेंट हो गया, माउथ वॉशेस हो गया, आई लोशन हो गया एंड आई ड्रॉप ये सब एक्सटर्नली यूज किया जाता है ना। तो ये सब क्या आ जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में आ जाते हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए रहते हैं। अब जैसे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में जैसे देखें तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक इंटरनली एंड दूसरा एक्सटर्नली। अब इंटरनली जैसे देखें तो सपोजिटरी जो रहते हैं ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म रहते हैं।
एंड पेजरीज जो रहता है ये भी, है ना, उसी में आ जाते हैं ये। एंड जैसे एक्सटर्नल यूज के लिए जैसे देखें तो बाहर जैसे यूज करने के लिए ऑइंटमेंट जो रहता है ये आता है, क्रीम जो हो गया वो, पेस्ट जो रहता है, एंड जेलीज जो रहते हैं ये सब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आ जाता है, जो एक्सटर्नली यूज किया जाता है, जो पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं रहता ना पूरी तरीके से लिक्विड रहता है, ये दोनों का मिक्सचर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। अब गैसियस डोसेज फॉर्म के बारे में जैसे देखें तो गैसियस डोसेज फॉर्म मतलब कि हमको समझ आ रहा है कि वो गैस फॉर्म में रहेगा, है ना, हवा की तरह रहेगा, तो उसमें इनहलर जो रहता है वो आता है, जैसे कि नेबुलाइजर बोल सकते हैं, एंड एरोसॉल जो रहता है वो आता है, तो ये हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म में आ जाता है। ये इसको किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है, इसके फिजिकल बेस पे, फिजिकल बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद हम लोग इसके यानी कि जैसे डोसेज फॉर्म के बारे में जैसे देखेंगे तो उसमें हम लोग उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हम लोग जैसे क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद अब जैसे देखें अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे डोसेज फॉर्म को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो उसमें फर्स्ट हमारे जैसे देखें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरली हम लोग किस टाइप के जो ड्रग रहता है उसको लेते हैं, तो टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये हमारा ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। और टॉपिकल रूट जैसे बोले तो स्किन में जैसे दिया जाता है तो ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, जेल हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब रहेगा जो जिसको ऑप्टिकल यानी कि दिया जाए, ठीक है ना, टॉपिकल जिसको दिया जाए मतलब टॉपिकल यानी कि स्किन पे दिया जाता है उस सबको टॉपिकल बोला जाता है। एंड जैसे ऑफ्थेल्मिक जैसे देखें, ऑफ्थेल्मिक मतलब कि जो आई के लिए जैसे आई के ट्रीटमेंट के लिए जो रहता है उसको ऑफ्थेल्मिक बोलते हैं, तो उसके लिए जैसे है तो आई ड्रॉप यूज करते हैं, है ना, ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट आता है, एंड ऑफ्थेल्मिक जेल जो आता है ये सब चीज ऑफ्थेल्मिक के लिए आ जाता है, ऑफ्थेल्मिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहता है। एंड पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू जिसको देते हैं, है ना, जो लिक्विड डोसेज फॉर्म में रहता है उसमें जैसे आ जाते हैं तो आईवी इंजेक्शन जो रहते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, है ना, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया, इन सबको हम लोग पेरेंट्रल रूट से देते हैं। इनहेलेशन में जैसे देखें यानी कि इनहेलर मतलब कि हम लोग जैसे देते हैं नेबुलाइजर हो गया, इनहेलर जो लोग अस्थमा के पेशेंट जो रहते हैं उसको गैस के रूप में जिसको प्रोवाइड किया जाता है ड्रग को, तो उसको जैसे एरोसॉल बोलते हैं, नेबुलाइजर्स के थ्रू उसको दिया जाता है, तो उसमें एरोसॉल या नेबुलाइजर ये हमारा एग्जांपल हो जाता है किस चीज के लिए, इनहेलेशन जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसके थ्रू। एंड ओटिक जैसे देखें तो जैसे कान हो गया, ईयर जैसे हो गया, ईयर ड्रॉप जैसे हो गया, तो उसके लिए ओटिक जो रूट रहता है उसके लिए ईयर ड्रॉप जो आता है उसको दिया जाता है। रेक्टल जो हो गया, रेक्टल के थ्रू यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल के थ्रू जैसे देखें तो जो सपोजिटरी जो रहता है ना, उसको सपोजिटरी एंड जो इनीमा जो रहता है इसको हम लोग रेक्टल के थ्रू देते हैं, है ना, ये रेक्टल डोसेज फॉर्म के थ्रू जैसे रेक्टल रूट जैसे है तो उसके लिए हम लोग सपोजिटरी जो डोसेज फॉर्म रहता है ना, सपोजिटरी जो रहता है उसको देते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। वजाइनल रूट के थ्रू जैसे देखें तो वजाइनल रूट के थ्रू हमारा जो पेजरीज जो रहता है ना, वजाइनल जो सपोजिटरी रहता है जिसको पेजरीज जिसको बोलते हैं उसको दिया जाता है, इसको कैविटीज में दिया जाता है बॉडी के, है ना, जो वजाइनल रहता है उसके कैविटी में पेजरीज को इंजेक्ट कराया जाता है, जो रेक्टल की जो कैविटी रहता है उसमें सपोजिटरी जो रहता है उसको इंजेक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके फिजिकल बेस के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है, जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग डोसेज फॉर्म के जो क्लासिफिकेशन है उसको। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एंड अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड लाइक करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।